एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद। आज गुरु नानक देव का जन्म दिवस है। प्रकाश पर्व कहते हैं उसको, जन्म दिवस तो नहीं कहते हैं। इसलिए आप सबको लाख लाख बधाइयाँ, उनके मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम है। बहुत सुंदर दिवस है आज। इत्तेफाक संयोग से आज का जो वीडियो, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत बड़ा महान जीवन है। ऐसे भगवद गीता में हम लोग पढ़ते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसको ठीक ठीक सेटिस्फाई करते सारे जितने अवतार आते हैं, कोई ना कोई तत्कालीन सामाजिक आर्थिक विभिन्न परिवेश में ऐसा आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति ऐसे आए और समाज का सुधार करे। असमय नहीं, हम चर्चा नहीं कर पाएंगे किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिवेश में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, लेकिन इट वॉज रियली नेसेसरी दैट टाइम। आवश्यक था। बहुत सारे फील्ड में बहुत विघटन, बहुत विडम्बनाएँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। तो ये सब में थोड़ा सा संक्षेप में केवल चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा जीवन है। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। कुछ कंट्रोवर्सीज इधर उधर है, लेकिन एस्टेब्लिश फैक्ट कहीं 15 अप्रैल माना जाता था पहले, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का कोई भी तारीख पढ़े तो उसी दिन को उनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है। तलवंडी एक जगह है पंजाब में, पहले अब तो पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ उनका जन्म हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में, 1469 में उनका जन्म हुआ था। आज से कितना 500 साढ़े 500 साल हो गया करीब करीब। तो छोटपन में बड़ा आध्यात्मिक ये थे उनका, तो नेचर जो है ना बड़ा आध्यात्मिक था। पढ़े लिखे नहीं करते थे, पढ़े लिखे नहीं किया। कभी भी कोई सत्संग होता था, गांव में होता था, कहीं भी होता था, जरूर जाते थे उसमें। उनके 2 साथी थे, बाला और मर्दाना। मर्दाना तो मुसलमान था, बाला हिंदू था। गुरु नानक देव छुटपन में से ही शब्द, जिसको आप भजन को शब्द कहते हैं, शब्द लिखते थे, खुद गाते थे। और एक रवाब, एक इंस्ट्रूमेंट है, मर्दाना, उसको बजाया करता था। तो इस तरह उनके 3 का एक टिकड़ी था कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी गुरु नानक देव मर्दाना के साथ दिखते हैं, तो कभी कभी बाला के साथ भी दिखते हैं। जो भी है, पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की। मेरे को याद आती है भगवान श्री रामकृष्ण देव की। ठीक यही नेचर उनका भी था। छुटपन में पढ़ाई नहीं की उन्होंने, बचपन में खाली आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग चर्चा, ध्यान करना, यही उनका काम था। बहरहाल हम गुरु नानक देव की चर्चा कर रहे हैं। तो तब जब उनका उम्र 16 वर्ष हो चुका था, तब तक विवाह भी हो गया था। सुलक्षणा करके एक लड़की से उनके विवाह हुआ। लेकिन काम काज कुछ कर ही नहीं रहे थे। कुछ सौदा करना, कुछ बिजनेस करना या कुछ करना, खेती करना, कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। ही वॉज एनग्रॉस्ड इन स्पिरिचुअल मैटर्स। पिताजी ने एक बार उनको बुलाया, बाबा नानक। उनकी एक बहन भी थी, बड़ी बहन थी, उनका नाम था नानकी। उनका विवाह जयराम करके एक व्यक्ति से हुआ था, सुल्तानपुर के। तो नानक को बुलाया पिताजी ने। तो उन्होंने बोला कि ये 20 रुपया लो। उस समय में 20 रुपया दिया था। आज के ज़माने में करोड़ों रुपया होगा। 550 साल पहले का 20 रुपया, और आज बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट है। जाओ कुछ सच्चा सौदा करो इसमें। पिताजी में जाओ सच्चा सौदा करो। तो नानक ने क्या किया, जाके देखा कि बाला मर्दाना तो साथ में थे ही थे, और उनके सत्संग में बड़ा इंटरेस्ट था उनको। तो जाके देखा कि गांव के एंड में, गांव के अंतिम भाग में, अंतिम छोर में
जहाँ सब सराय सब वगैरह होते हैं, धर्मशाला वगैरह होते हैं, वहाँ बहुत सारे साधु आए हुए हैं। तो ये नानक ने देखा इससे बड़ा मौका कहीं नहीं मिलेगा सत्संग ये करने का, सौदा करने का। तो जितना राशन पासन जो कुछ चाहिए था उन लोगों को खरीद लिया 20 रुपया में, ला के वहाँ छोड़ दिया। तो घर गए, घर के पिताजी ने पूछा कुछ किया? बोले हाँ किया। क्या किया? ऐसा ऐसा किया मैंने। बहुत मार पड़ा उनको। विवाह होने के बाद भी उनको पिताजी ने खूब मारा। इत्तेफाक से उस समय में जयराम जो है उनका जीजाजी, बहनों ही वहाँ थे। बोले चल नानक मेरे साथ चलो तुम। उनको सुल्तानपुर ले गए, लेके उनको एक ग्रेन गोला होता है, गवर्नमेंट का होता था, जो धान गेहूँ वगैरह रहता था उसको बिजनेस करता, गवर्नमेंट देता था लोगों को रिड्यूस्ड भाव में। तो नानक को उसी में लगा दिया, तुम यही काम करना, बेचना ये सब चीज़ें। तो उस समय बड़ा जो शेर टाइप का था बड़ा सा। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो देता बहुत ईमानदारी और हमेशा ईश्वर का नाम लेते थे, भगवान का नाम लेते थे, वाहिगुरु का नाम लेते थे वो। तब तक ये तो हिंदू थे, अब ना हम कहते सिखिज्म थे, लेकिन हम देखेंगे उनका इतिहास, सिख धर्म का इतिहास। 9.5 गुरु, 9 गुरु तक सब हिंदू थे। और गोविंद सिंह भी जो उन्होंने बनाया, खालसा पंथ बनाया, तब तो उनका 33 साल उम्र हो चुका था 1699 में। 1666 में उनका जन्म, 1699 में उनका खालसा पंथ बनाया और उसके 9 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि 9.5 गुरु तो हिंदू थे, केवल अंतिम 10th गुरु जीवन के लास्ट पार्ट में उन्होंने खालसा पंथ बनाकर एक सिख धर्म की खालसा पंथ की स्थापना की। दैट्स अ डिफरेंट रन। हम गुरु गोविंद सिंह के जीवन को भी चर्चा करेंगे तो वहाँ चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह के गुरु नानक देव ने वहाँ काम करना शुरू किया। एक बार वजन करा रहे थे, 1, 2, 3 ऐसा कर 10, 11, 12 का 13 जब आया 13, तो वो 13 उनको भगवान की याद आ गई। प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तेरा है। हम कहते हैं ना, नॉट मी बट दाओ, मैं नहीं हूँ तुम्हारा, सब कुछ संसार तुम्हारा है प्रभु। यही भावना उनका मन में है और 13 बोलते जा रहे हैं, 14 हो नहीं रहा है उनका। इसको उनके कुछ क्रिटिक्स थे, उनके विरोधी थे, क्योंकि इतना ईमानदारी से काम करते थे, बड़ा प्रशंसा हो रही थी उनकी। तो उनके कंप्लेन किया कि ऐसा किया, वो 13 करके ज़्यादा माल दे रहा है। शिकायत की, जांच की गई, लेकिन एकदम नानक स्वच्छ पाए गए, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं पाई गई। लेकिन उसमें उनका खिन्न हो गया मन, तो उन्होंने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, छोड़ के अभी निकल पड़े ईश्वर की खोज में। एक नदी है वहाँ, उस नदी में स्नान करने नहीं उतरे, लेकिन 3 दिन तक वापस नहीं आए। तो लोगों ने सोचा कि वो शायद मृत्यु हो गई है। लेकिन 3 दिन के बाद जब बाहर निकले वो, ही वॉज इन अ डिफरेंट मूड। एक अलग रूप था उनका, अलग भाव था उनका एक। और परवर्ती काल में बोलते हैं कि ये ईश्वर का मुझे साक्षात्कार हुआ और उन्होंने आदेश दिया उनके वाणी का प्रचार करने के लिए। और वही जो दिन बाहर निकले, तब से उन्होंने फिर ईश्वर की वाणी का प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले कहानियाँ तो इतनी सारी उनकी है, तो उसके ऊपर फिर में जाएंगे तो फिर समय हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह की ईश्वर की प्रचार 3 उदासियाँ की उन्होंने। उदासी बोल के पैदल पैदल चलते थे, भारतवर्ष को तो किया, दूर तक ईरान, सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना तक भी गए वो। थ्राइस इंडिया का क्या, वहाँ मेरे ख्याल में 1 बार गए होंगे। और प्रत्येक जगह में जहाँ जहाँ गए, उनकी जो उपस्थिति माने, उनके जो बुद्धिमत्ता, उनके जो धार्मिक विचार, उसके छाप छोड़ के आते थे वो हर जगह। कहीं उन्होंने हारा ही नहीं कभी भी। कहते हैं कि सऊदी अरबिया में, मक्का में एक वो है, मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर पास बारंडा में सोए थे वो, और काबा की तरफ उनका पैर था, काबा की तरफ। काबा तो पवित्र होता है उनके लिए, एक जो पत्थर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके सामने झुक कर लो, प्रणाम करके वो करते हैं, इबादत करते हैं। काबा की तरफ उन्होंने पैर करके सोया। तो मुसलमान फकीर लोग आए, बोले तो क्या कर रही है, पैर
यहाँ कर रहे हो, गुस्सा हो उनके ऊपर, काबा की तरफ के पैर क्यों सोया जाता है? बोले मैं तो जानता ही नहीं भाई, जिस तरह काबा नहीं है मेरा पैर को घुमा दो तुम। और उन्होंने जैसे पैर घुमाया तो काबा भी हुआ तो घूम गया। ऐसा कैसी कथा आती है, जहाँ जहाँ उनका पैर घुमाया वहाँ वहाँ काबा भी चला गया, काबा। दैट मीन्स इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस सोल थे वो, ईश्वर के प्रति उनका, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कभी भी, हाँ, कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है। कोई भी आए उनके पास सबके लिए उनके बराबर व्यवहार। तभी तो बाला और मर्दाना मुसलमान था, बाला हिंदू था, उनके लेकर साथ घूमते थे। तो इस तरह की उनका प्रचार चलता रहा। उनके जीवन के एक दो छोटी छोटी कहानियाँ केवल हम सुनेंगे, समाप्त भी करेंगे। 2 पुत्र उनको हुए, तो एक तो उदासीन संप्रदाय का स्थापना की, वो बड़े बड़े लड़के थे। छोटा लड़का लक्ष्मीचांद वो घर में रहा वो। तो इस तरह की बड़े लड़के भी हो गए, बच्चे भी पैदा हो गए, घर गृहस्थी किया उन्होंने। जनेऊ समय में उन्होंने बताया ऐसा जनेऊ हमको दो जिसमें और सत्य का गांठ है, और सत्य, पवित्रता, ब्रह्मचर्य का धागा होना चाहिए। धागा कैसा होगा, धागा का फोल्डिंग कैसा होगा, धागा का गांठ किसके लगेगा, ये सब आध्यात्मिक बातों के ऊपर उन्होंने उस बोला कि इस तरह का अगर जनेऊ दे सकते हो मेरे को दो। पंडित को बोला उन्होंने, पंडित बोला मैं नहीं दे सकता, मैं जनेऊ नहीं लिया उन्होंने। तो ऐसे ही उनकी कहानियाँ हैं। तो एक बार, अब बहुत शिष्य होंगे, जहाँ जहाँ गए ना उनके शिष्य हुए उनके सभी, अब बहुत फेमस हो गए, धीरे धीरे काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। तो कभी वो चाहते थे हमेशा गृहस्थ है कोई भी हो, त्याग वैराग्य क्या हुए, त्याग मतलब बने गृहस्थी करो, लेकिन बहुत ज़्यादा संचय करना, संपत्ति के आहरण करने रखना, ये उनके नहीं था। उनके एक शिष्य था, उसके पास गए, उनके देखे बहुत बड़ा पैसा उसका था। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा जब उसके पास हो जाएगा, वो एक झंडा लगा देता था घर के ऊपर, दिखावा था उस वक्त में। तो कई सारे झंडे उसके घर के ऊपर चलते थे, मीन्स लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास थी। गुरु नानक वहाँ जाके पहुँचे, उसको बोलते हैं देखो भाई मैं तुमको एक छोटा सा काम दूंगा, करोगे? बोले हाँ करूँगा। बोले कि मैं तुमको सुई एक देता हूँ, सुई, इसको तुम लेके, अब गुरु भक्ति उसकी बहुत थी, तो उसको बोले कि तू एक सुई देता हूँ, तुम जब आगे अगले जन्म में जो मिलेंगे हम, ये सुई मेरे को देना तुम। बड़ा खुश होकर सुई को ले लिया आनंद के साथ। लेकिन बाद में उनको याद आई कि सुई को लेके जाऊँगा कैसे मैं, यहाँ से तो कुछ लेके तो जा ही नहीं सकते हैं, शरीर तो खाक हो जाएगा जलकर। तो नानक के पास वापस जाते, गुरुदेव आपने मेरे को कैसी बात कह दी? तो क्या हो गया? ये सुई आपने दिया मेरे को, तो मैं उसको लेके कैसे जाऊँगा उसको? तो बोले कि तू झंडा लगा रखे हैं लाखों स्वर्ण मुद्रा का, उसको लेके जाओगी क्या कर तुम कहीं? तो लगा दिया, सुई का छोटा सा सुई नहीं लेके जा सकते हो, ये जो करोड़ों का संपत्ति रखी है तुमने किसके लिए रखी है? तो उनको आंखें खुल गई है, जाओ मैं जाके बांट दूंगा उसको जाके। ऐसा उनको बांटने के लिए चला गया, और सब बांट बूट के गुरु के पास आया। अब जितनी आवश्यकता होती है रख के, अब गृहस्थी करना ठीक ठीक। इस तरह का गुरुदेव का जो आदेश जो जहाँ माने उनका जो प्रचार का की तरीका ऐसी थी। एक दिन उन्होंने अपने मर्दाना को बुलाया, मर्दाना जाओ बाज़ार से 1 पैसा का सच और 1 पैसा का झूठ खरीद के लाओ। 2 पैसा हाथ में दिया, मर्दाना गया बाज़ार में। जिस दुकान में गए, 1 पैसे का सच 1 पैसे का झूठ, लोग हंसने लगे। अरे कोई सच और झूठ कोई बिकता है बाज़ार में? पर एक व्यक्ति था, बनिया था वो, उसने 2 पैसा ले लिया, 2 टुकड़ा कागज़ लिया, एक में लिखा मरना सच है, दूसरे में लिखा जीना झूठ है। वो 2 पत्ते लेके आ गया पिता नानक के पास। नानक देखो, यस, मृत्यु ही सच है, जीना झूठ है, हमको कभी ना कभी मरना ही है। द हाईएस्ट ट्रूथ है कि मरना तो है। कभी तो जब मरना है, कि जीवन को हमें ऐसा सक्सेसफुल बनाएं, जीवन को ऐसा पवित्र बनाएं, ऐसे त्याग वैराग्य में बनाएं। गृहस्थी छोड़ने को कभी नहीं कहा,
त्याग मन से, जैसे ठाकुर ठीक रामकृष्ण बोलते थे, मन से त्याग करो, शरीर से नहीं। त्याग करना है तो मन से करने का है, ये बोलते। तो वो बोल के दिस इज़ द ट्रूथ। और वो जो जिसे दिया कागज़ में लिख के, वो गुरु नानक देव का भक्त था, शिष्य था, वो जानता था गुरु नानक को क्या चाहिए। इस तरह के उन्होंने, और इस तरह अनंत अनगिनत कहानियाँ हैं गुरु नानक देव के बारे में, उनका जीवन में कैसे कैसे हाउ ही वॉज टीचिंग। अब लास्ट स्टेज आया, उन्होंने अभी तय किया कि मुझे, तब तक उनका उम्र हो गया था करके 68 साल, 70 साल में उनकी मृत्यु होती है, 1539 में मृत्यु होती है। तो 1537 के समय में उनके शिष्य तो भक्त तो बहुत आते थे उनके पास, लेकिन कभी भी वो एक व्यक्ति वो हमसे चाहते, सबसे उनका जो बेस्ट था वो था लेहना करके, पास में एक गांव था खडूर गांव, वहाँ के एक किराना दुकानी था, एक बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन था, लेकिन गुरु नानक का बहुत बड़ा भक्त था। तो गुरु नानक देव, आप सोचे मुझे देने का है, मेरा गद्दी मेरे किसको देना पड़ेगा, बिफोर आई डाई, बिफोर आई गिव अप माई बॉडी, शरीर छोड़ो उसके पहले दे दूंगा ये। तो उन्होंने दोनों बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, और लेना भी था, परीक्षा ली किसको मैं दे सकता हूँ। एक दिन कथा आती है, कथा तो बहुत सारी आती है, बोलते कि बेटा बैठे हुए हैं सुल्तानपुर में, कहीं बैठे रहे मेरे ख्याल में। तो शाम के समय बहुत संगत बैठी हुई है, बड़े बेटे को बोले बेटा ये पेड़ में चढ़ जाओ, सामने के पेड़ था, वहाँ हिलाओ पेड़ को, लड्डू गिरेगी और मैं लड्डू सबको खिलाऊंगा। तो बड़ा बेटा बोलता पिताजी ये पेड़ ऐसा है जिसमें फूल भी नहीं होता है, तो तुम उससे पेड़ लड्डू गिरेगी क्या, मैं नहीं जाने वाला हूँ। छोटे बेटे को बोला लक्ष्मी चाँद को जाओ बेटा तुम ही चले जाओ, तो वो भी नहीं गया। और लहना को जो बोला, लहना तुम जाओ इसमें चढ़ जाओ, हिलाओ, जल एकदम चढ़ने चल गया। जैसे चढ़ रहा था तो दोनों बेटे बोले कि अरे लहना तुम भी पागल हो गए, पिताजी तो पागल हो गए, तुम भी पागल हो गए कि इसमें कोई लड्डू गिरेगा, इसमें से फूल नहीं उसमें। कि लहना बोला कि मुझे पता नहीं है गिरेगा कि नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने बोला इसलिए मैं जाऊँगा। फिर नाना ने उसको बुला लिया। ये एक परीक्षा, इस तरह की कई परीक्षाएं ली उन्होंने। अंतिम परीक्षा उन्होंने ली, एक दिन जा रहे थे, तीनों जा रहे थे, चारों, दो बेटे लहना और वो, जाते जाते उन्होंने एक कीचड़ भरा छोटा सा वो आया तालाब, कीचड़ ज़्यादा पानी कम, उन्होंने अपने लोटा को वहाँ फेंक दिया। देखा सबने कि लोटा को फेंक दिया, उन्होंने जो लोटा पकड़ते थे उसको फेंक दिया। फेंकते बड़े बेटा को बोलते कि जाओ तुम इसको ले आओ। वो बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, कीचड़ हो जाएगा, मैं अभी कहीं और जाना, मुझे सफ़ेद कपड़ा पहना। वो नहीं गया, छोटा बेटा नहीं गया। लेना को लेना तो लेना चला गया, कीचड़ में डूबकर उस लोटा को ला के दे दिया, पूरा कीचड़ से सना हुआ। तो नानक ने उसको गले लगा लिया, बोले जो कीचड़ के अंदर घुस सकता है, लोगों को, संसार को गंदगी से बाहर निकालने की कैपेसिटी उसी को होती है। और उन्होंने डिसाइड कर लिया इसी को ही मैं बनाऊंगा मेरा वारिस, अगले जो गद्दी जो दूंगा इसी को लहना को दूंगा। तो एक दिन का अच्छे दिन था, सबको संगत को बुलाया, सब लहना को बुलाया और उसको डिक्लेयर कर दिया। वो नारियल रखा और उन्होंने लहना को गुरुपद दिया, ये मेरा वारिसदार होगा, आज से गुरु मैं नहीं हूँ, ये है। और नाम उसका दे दिया अंगद, लहना से नाम है गुरु अंगद, अंगद गुरु, अंगद सेकंड गुरु हुए। अब बोले कि तो चले जाओ, खडूर चले जाओ वहाँ रहने के लिए, मेरे पास यहाँ नहीं रहोगे तो वहाँ रह जाओगे। सुल्तानपुर छोड़ के खडूर चला गया। बड़ा प्यार था लहना का इनके प्रति, इनका लहना के प्रति बहुत प्यार था। कई बार ऐसा होता था, लहना आता था वहाँ गुरु के सत्संग करके, संगत करने के लिए, संग करने के लिए आता था, इधर बैठते थे। गुरु नानक बोले चलो तुमको छोड़ने जाता हूँ, फिर वो जाऊँगा तो छोड़ता था, फिर वापस हुआ कि उनको छोड़ते थे। कई बार ऐसा हुआ, बीचों बीच दोनों गाँव के बीच खड़े होकर घंटों बात कर रहे हैं। इस तरह की उनकी प्रेम था, दोनों में प्रेम था। लेकिन फाइनली 1539 में उनका शरीर चला गया। इसके बीच में कहानियाँ तो बहुत है, समय समाप्त हो चुका है। जस्ट आई वांटेड टू गिव सम लिटिल आइडिया, क्योंकि आज उनका प्रकाश पर्व है। 70 साल का जीवन, बहुत उदात्त, बहुत सुंदर जीवन है, पवित्र जीवन। गृहस्थी करने के बाद भी, दो बेटे होने के बाद भी, एक कन्या उसके होने के बाद भी, उन्होंने फिर भी
संसार का जो ये दिया उन्होंने। और मैं जो स्तोत्र से शुरू किया, जो मंत्र से एक ओंकार सतनाम, ये उन्हीं का ही दिया हुआ है, मूल मंत्र इसको कहते हैं। एक ओंकार, ओंकार ही एक है, एक ओंकार हम भी कहते हैं, हिंदू कहते हैं ओंकार ईश्वर का सबसे छोटा नाम है। एक ओंकार सतनाम, नाम ही सत्य है। कर्ता पुरुष, कर्ता जो है ईश्वर ही करता है। निर्भाव, भय नहीं उसको, निर्भय, कोई बैरी नहीं। अकाल मूर्त, अकाल उसका काल कुछ नहीं है। टाइमलेस जिसको कहते हैं ना, शरीर मृत्यु होती है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है। अकाल मूर्त, अजूनी सब जन्म नहीं उसकी, गुरु प्रसाद। इस तरह का ये मूल मंत्र उन्होंने दिया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो हैं, उसके ऊपर कभी और चर्चा अगर संभव हुआ कर पाएंगे। इस तरह के उनका शरीर गया। फिर अंगद, गुरु अंगद सेकंड बने। इस तरह के गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और अंतिम में गुरु गोविंद सिंह। ऐसा कि 10 गुरु हो गए हैं। 10 गुरु 10 गुरु, ये तो बहुत 250 साल करके 247-48 साल का ये शुरू हुआ। कब? 1469 से 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। ये जो करीब 250 साल का जो इतिहास, बहुत ब्राइट इतिहास है, ब्रिलियंट, आप लोग पढ़िए ज़रूर। सिख का बहुत सुंदर इतिहास है, उनका हीरोइज्म, रियल हीरोइज्म। मैं मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। तो आज का बहुत सुंदर दिवस में आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है आज, सबको शुभकामनाएं। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।